जय श्री राम दोस्तों। त्रेता में द्रौपदी कौन थी? ये बहुत रहस्यमयी कथा है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बात उस समय की है जब श्री राम सीता मैया लक्ष्मण के साथ वनवास कर रहे थे और वो अपनी कुटिया में रहते थे। राम सुबह का टाइम था, राम अपनी पूजा कर रहे थे। उसी समय शूर्पणखा उधर से गुजरती है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को देखा तो वो उनके पास नीचे आती है और रामचंद्र जी से वो अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है। रामचंद्र जी कहते हैं, हमारी शादी तो सीते के साथ हो चुकी है, तुम लक्ष्मण के साथ शादी कर लो। तब वो लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण भी मना कर देते हैं। तब वो गुस्से में आके सीता का गला दबाती है तो लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। अब वो रोती बिलखती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और अपनी सारी कथा सुनाती है। इधर राम को आभास हो जाता है कि अब रावण आने वाला है और सीता को खतरा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम वन में जाओ और लकड़ी काट के ले आओ। लक्ष्मण अपने भाई के आज्ञा से लकड़ी काटने के लिए वन चले जाते हैं। तभी रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कि अब वो दिन आ चुका है कि तुम यहाँ से तुमको जाना होगा। सीता, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, इसलिए किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो आपको कोई छू सके, इसलिए अब आपको जाना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, जैसी आपकी आज्ञा। तभी रामचंद्र जी अग्निदेव को आह्वान करते हैं और अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और अग्निदेव से कहते हैं कि आप हमारी सीता को यहाँ से ले जाइए और जब तक रावण का वध न हो तब तक सीता को अपने पास रखिए। अग्निदेव सीता मैया को ले जाते हैं और सीता मैया की जो छाया होती है वो वहीं पर रह जाती है। रावण ब्राह्मण का रूप रखकर सीता की कुटिया के पास आता है और सीता मैया को उठा के ले जाता है, जो सीता मैया की छाया है, और वो अशोक वाटिका में सीता मैया को छोड़ देता है। वहाँ सीता मैया राम के वियोग में रोती रहती हैं, तड़पती रहती हैं। उसके बाद राम और रावण में युद्ध छिड़ जाता है, रावण मारा जाता है। फिर जब सीता मैया को वापस लाया जाता है, उसके बाद रामचंद्र जी अग्नि में सीता मैया की जो छाया होती है अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और सीता मैया अग्नि में जैसी प्रवेश करती हैं, उधर से अग्निदेव सीता मैया के साथ प्रकट हो जाते हैं। सीता मैया को देखकर सब चकित रह जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सीता मैया जैसी हैं। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को और उन सभी लोगों को ये बताते हैं। रामचंद्र जी चलने लगते हैं। तब सीता मैया की जो छाया होती है वो कहती हैं, हमने आपके वियोग में इतने साल गुजारे, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? रामचंद्र जी कहते हैं, आपने धर्म का काम किया है, आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। आपको द्वापर में जन्म होगा, आप धर्म के लिए खड़ी रहेंगी। अभी आप तपस्या करें जाके। और वो तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तपस्या करते करते शंकर भगवान खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, बेटा वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली धनुर्धर मुझे
पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसा उन्होंने 5 बार कहा। शंकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। फिर वो घबराईं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, तुम्हारा नाम 5 देवियों में लिया जाएगा। और उनका जन्म द्वापर में राजा द्रौपद के वहाँ, उनका जन्म कोई नारी से नहीं हुआ, अग्नि से हुआ, और वो 5 पांडव की पत्नी बनी। यही जो त्रेता युग में सीता मैया की छाया थी, वही द्रौपदी बनी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।